अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको विजिट कराएंगे ऑरेंज लाइन, जिसका नया नाम अब्दुल सत्तार ईदी लाइन है। ऑरेंज लाइन बस जो कि मंसूबा है सिंध हुकूमत का, और ये 4 किलोमीटर का फासला 4 स्टेशन पर मुश्तमिल है। इसका जो पहला स्टेशन है वो जिनावन यूनिवर्सिटी के सामने है, और बोराफिस से मुंसलिक ये स्टेशन है, और इसकी तकरीबन काम अब मुकम्मल होने वाला है, और ज़्यादातर काम इसका मुकम्मल हो चुका है। और ग्रीन लाइन बस के बाद कराची में ये दूसरा प्रोजेक्ट है जो शुरू किया जाएगा, और इसका दूसरा स्टेशन जो है अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज के पास मौजूद है, और ये उसकी सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं। अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज का जो स्टेशन है उस पर भी ज़्यादातर काम मुकम्मल हो चुका है। लिफ्ट, एस्केलेटर और बलाई गुजरगाह तमाम मुकम्मल हो चुके हैं। ट्रैक भी मुकम्मल है, अलबत्ता नेटवर्किंग, इलेक्ट्रिक और दीगर काम अभी तक जारी है। फिनिशिंग का काम कुछ हो रहा है, और उसके बाद इस मंसूबे को भी शुरू कर दिया जाएगा। कराची वालों के लिए ये भी एक अहम मंसूबा है, और अभी हम आपको इस के ट्रैक पर ऑरेंज लाइन कैसे चलेगी वो दिखाएंगे। उसका जो रूट होगा उसका हम आपको मुकम्मल विजिट कराएंगे। और ये फिलहाल अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज का स्टेशन है, जो कि ऑरेंज लाइन 4 स्टेशन पर मुश्तमिल है, और 4 किलोमीटर का ये फासला। मगर एक अहम जो खामी इसमें अभी तक हमने देखी है वो ये है कि बनारस को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है, और बनारस में इसका कोई स्टेशन नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ज़्यादातर काम मुकम्मल है, फिनिशिंग बाकी है, और अब जो ये वीडियो बना रहे हैं उसके बाद भी काफ़ी काम हो चुका है। तो आइए आपको ट्रैक पर सफ़र करवाते हैं। ये जिना यूनिवर्सिटी से हम शुरू हुए, और अभी जो सामने आपको स्टेशन नज़र आ रहा है ये अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज का है, और इंतहाई तेज रफ्तारी से हम स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं। नॉर्मली बस यहाँ पर आके रुकेगी और यहाँ से सवारियाँ उठाएगी भी और उतारेगी भी, और ये रूट जो इसका अलग से रूट है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। यहाँ से बस एक मखसूस जो पट्टी मुतय्यन की गई है, और उस पर ऑरेंज लाइन बस को चलने की तरजीह होगी, और तरजीही बुनियादों पर जो राइट साइड है रोड का ये वाली पोजीशन, यहाँ से ऑरेंज लाइन बस की गुजरगाह होगी। नॉर्मल ट्रैफिक जो है इसके उल्टे हाथ पे चलेगी। यहाँ से देखें पुल ख़त्म हुआ बनारस का, और उसके बाद मेट्रो सिनेमा से नीचे उतरने के बाद इसका अपना दोबारा अलग से रूट शुरू हो जाता है, और ये ऑरेंज लाइन का अलग से रूट होगा। इस पर सिर्फ ऑरेंज लाइन बस चलेगी, और दीगर ट्रैफिक मंसूबा शुरू होने के बाद बंद कर दी जाएगी। ये इससे आगे अगला स्टॉप ये आ गया अल खिदमत हस्पताल पौने 5 नंबर, और इस पर भी ज़्यादातर काम मुकम्मल हो चुका है, और फिनिशिंग बाकी है। नेटवर्किंग और इलेक्ट्रिकल काम भी तकरीबन मुकम्मल होने को है, और टिकटिंग काउंटर वगैरह बनाए जा चुके हैं। और ये ऑरेंज लाइन का तीसरा सेशन है, और चलते हैं आगे। ये हम पौने 5 नंबर के स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं, और यहाँ से एक दफ़ा फिर फ्लाईओवर शुरू हो जाता है, और सामने आपको हल्का हल्का 5 नंबर TMA ऑफिस का स्टेशन नज़र आ रहा होगा। और ये स्टेशन ऑरेंज लाइन बस का आखिरी स्टेशन है, जो कि यहाँ से बस वापस मुड़ेगी। इसका यू टर्न यहाँ पर बनाया गया है, और यहाँ से बस पहुँचने के बाद वापस दोबारा जिनावन यूनिवर्सिटी की तरफ जाएगी। ये है ऑरेंज लाइन का TMA ऑफिस के पास आखिरी स्टेशन 5 नंबर का, और आप देख सकते हैं इस पे भी काम तकरीबन आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है, और ये इसका रूट है। और सबसे खूबसूरत स्टेशन भी शायद यही है, और इसका जो तज़यीन आराइश का काम है वो भी अब किया जा रहा है। वो सामने आपको गोलाई नज़र आ रही है, जहाँ से एक तरफ से उल्टे हाथ से बस अंदर दाखिल होगी, और घूम के
دائیں طرف دوبارہ آ جائے گی اور یہاں سے ہوتی ہوئی واپس اسٹیشن پر آئے کے رکے گی اور سواریوں کو چڑھانے کے بعد اپنی منزل پہ روانہ ہو جائے گی. یہ اسٹیشن کا نچلا حصہ ہے جہاں سے پبلک روڈ بھی کراس کر سکے گی اور ٹکٹنگ کاؤنٹر وغیرہ بھی یہاں پر ہوگا. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی ایم اے آفس کے پاس جو آخری اسٹیشن ہے اس کے مناظر. اور اورنگی ٹاؤن کے لیے کچھ حد تک اس کا فائدہ ہوگا، مگر 5 نمبر سے آگے رہنے والے افراد کے لیے اب بھی پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنا اور وہی دشواریاں وہی مشکلات جاری رہیں گی، کیونکہ یہ منصوبہ فی الحال یہیں پہ روکا جا رہا ہے. جب شروع ہوگا تو بھی اس کی سہولت صرف 5 نمبر تک کے عوام کو حاصل ہوگی اور باقی عوام کا اللہ ہی حافظ و ناصر ہو. اور اس کے علاوہ یہ بھی اہم خابی جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بنارس میں بھی اس کا کوئی اسٹیشن موجود نہیں ہے. دیکھتے رہیے سی نیوز اردو اور ہمارے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.